क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन थे, जिसमें इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं थी। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है इसमें डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें कुछ फिक्स्ड लिमिट होगी कि जो इंटीग्रेशन वो ए से बी तक जा रहा है। तो सॉल्व कैसे करना है इसको आपने बिल्कुल सेम वे से पहले तो आपको इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है। मान लीजिए आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया और आंसर आ गया जी एक्स, ठीक है। अब जो जी एक्स आंसर आया है उस आंसर में एक्स की जगह पे एक बार बी पुट करना है, एक बार एक्स की जगह पे ए पुट करना है। तो जो बी पुट किया आपने एक्स की जगह पे उसमें से माइनस कर देना है ए वाला पार्ट, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। सिंपल सी ट्रिक है। लिमिट इंटीग्रेशन की अगर दे रखी हो ए से बी तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे से बिल्कुल जैसे आप इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का निकालते थे। तो जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा बस उसके अंदर आपको एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार आपको लोअर लिमिट पुट करनी है एक्स की जगह पे, जो भी वेरिएबल होगा जिसके विद रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन करो, और उनको आपस में करना है सब्ट्रैक्ट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट वाले को माइनस करना है आपने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन ये है 0 to 3 रूट एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स। आपको इंटीग्रेशन करना है इस पे, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, सिर्फ आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, फिर हम 0 से 3 लिमिट पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 3 आपको सॉल्व करना है इसका। तो ये 3 टर्म्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स की पावर 1/2 है डी एक्स माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, सिर्फ एक्स का इंटीग्रेशन होगा डी एक्स और 0 to 3 लिमिट चल रही है, प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन होगा डी एक्स और 0 to 3 लिमिट है आपके पास। अब इंटीग्रेशन हम x की पावर वाले का जानते हैं, जस्ट पावर में एक ऐड करना है आपको 3/2 और बाय में भी 3/2 करोगे ऊपर 2 चला जाएगा। अब लिमिट पुट करनी है 0 से 3, ऐसे इसका कीजिए x का इंटीग्रेशन x²/2 और फिर आप लिमिट पुट करोगे 0 से 3 x की जगह पे, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 2 में एक ऐड किया 3/3 और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 3। यहाँ पे प्लस कांस्टेंट लिखने की नीड नहीं है क्योंकि अब आपका जो है इंटीग्रेशन लिमिट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। तो पुट कीजिए, पहले x की जगह पे 3 पुट कीजिए, तो 2 × 3 की पावर 3/2 बाय में 3, यही आगे x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस तो बाहर है। अब अंदर लिमिट पुट कीजिए, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, प्लस यहाँ पे 3 पुट कीजिए 3 का क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 0 पुट कीजिए 0/3। तो यहाँ से सॉल्व होके आंसर आ चुका है आपका 2 × देखो 3 की पावर 3/2 है, इट मीन्स 3 का क्यूब करना है और उसका अंडर रूट भी लेना, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई लेकिन अंडर रूट भी लेना है। यही मतलब है 3 को 3 बार तो मल्टीप्लाई करना है लेकिन 1/2 पावर भी करनी है, अंडर रूट भी लेना है, बाय में 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर 9 × 27 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक 3 से एक 3 कट गया, 3 3 = 9 माइनस 0। तो आंसर आ चुका है आपके पास यहाँ से 9 से 9 तो हो गया कैंसिल आउट। देखो रूट में से आपको पता है 2 में से 1 बाहर आता है, अंदर बचा सिर्फ √3, बाय में भी 3 था, तो इससे कट गया, आंसर आ गया 2√3। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो सेम है बिल्कुल, पहले आपने सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, ठीक है ना, सिमिलर वे से अलग अलग करके जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया था आंसर आया, उसमें 0 से 3 लिमिट पुट करनी है, पहले 3 पुट करो फिर 0 पुट करो, आंसर आ गया 2√3। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको जस्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है जैसे आप यूजुअल वे से करते थे। अब यहाँ पे 1/2 पावर है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, पावर में एक ऐड होगा, ठीक है ना, 3/2 बाय में भी 3/2, और जो ax + b की फॉर्म का आ गया तो इस a को डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। फिर लिमिट लगा दीजिए सिर्फ 0 से 2, आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये वाला और कर लेते हैं, चलिए और क्लैरिफाई हो जाएगा। अब बस आपको ये देखना है कि इंटीग्रेशन की चारों जो हमने पीछे एक्सरसाइज की थी उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मिक्स करके आगे पूरी एक्सरसाइज।
अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला था। मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, जब 1/समथिंग टाइप का आएगा तो कुछ अलग फॉर्मूले थे, साइन को साइन का आएगा तो अलग फॉर्मूले थे, ax प्लस बी टाइप का आएगा तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, और अगर प्रोडक्ट के अंदर आ जाए तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने देखा था। आइलेट रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट के अंदर फंक्शन है। पहला फंक्शन आपका एक्स जो ये है यहाँ पे किस टाइप का, और ई की एक्स वाला आपका एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा, एक्स वाला एल्जेब्राइक टाइप का होगा ना। तो आइलेट रूल क्या कहता था कि जो पहले आ रहा है एल्जेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में से, दोनों में से पहले आ रहा है एल्जेब्राइक, तो इसको लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन, इसको लीजिए सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल हम कैसे सॉल्व करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन सेकंड का, और फिर उसका भी करना है आपने इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट आता था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट है तो 0 से 1 लिमिट यहाँ पे पुट कर दो और 0 से 1 इंटीग्रेशन पे भी लिमिट लगा दो, तो प्लस कांस्टेंट लगाने की नीड नहीं। पुट कीजिए एक्स से, पहले 1 पुट करेंगे, 1 इंटू ई की पावर 1, फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस। इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन सिंपल सा है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम ही रहता है और लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 1। तो यहाँ से आंसर आ गया ई माइनस 0 माइनस ई की पावर 1, ठीक है ना, और माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 हो गया, 0 पुट किया तो ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया ई 0 माइनस ई माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0 इज 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये ध्यान करना है, यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आपका कोई न्यूमेरिक आंसर आएगा, कोई नंबर आएगा। नंबर क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक्स की जगह पे पुट कर दिया लिमिट, और जैसे लिमिट पुट करेंगे तो कोई ना कोई आंसर आपका नंबर में आ जाएगा। जैसे पीछे भी आंसर 2√3 आया था, यहाँ पे भी आंसर नंबर आ रहा है। तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आंसर आपका न्यूमेरिक टाइप आएगा, जो आप आंसर्स भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप पूरी की पूरी कर सकते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए और फिर लिमिट पुट कर दीजिए उसके अंदर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेकंड एक्सरसाइज जो वो कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मूलेज यूज कर रही है आपके, कि जब आपके साइन की पावर में कोई आ जाए और लिमिट 0 से π/2 ही हो, ऐसे कॉस की कुछ पावर आ जाए और लिमिट 0 से π/2 ही हो, ठीक है, या फिर दोनों प्रोडक्ट में आ जाए, आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए, साइन की कुछ पावर हो कॉस की कुछ पावर हो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डेफिनेट इंटीग्रल में भी किए थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था आपका, हमने कहा था जिसकी पावर इवन है उसी को हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैसे ही सॉल्व कर देंगे, फिर आगे टी सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था। लेकिन वो एक लंबा मेथड था, वो सॉल्व करने के बाद फिर आप 0 से π/2 पुट करोगे तो और लंबा बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो उन फॉर्मूलेज को पढ़ते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी आपके पास साइन की पावर nx हो और 0 से π/2 ही लिमिट होनी चाहिए फिक्स, जब ये लिमिट होगी तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो ये पावर है n, इससे शुरू करो, पावर को नीचे लिखो n, एक कम लिखो ऊपर, फिर उससे एक कम लिखो नीचे, फिर उससे एक कम ऊपर, ऐसे चलते जाओ। लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपने लिखना है, ठीक है। कोई भी पावर सॉल्व करो, चाहे साइन की पावर nx चाहे कॉस की पावर nx सॉल्व कर रहे हो, और लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए। आंसर इस फॉर्म का आएगा, बस किसी में मल्टीप्लाई लास्ट में 1 आएगा, किसी में आपको लास्ट में π/2 मल्टीप्लाई में भी लिखना है। कब लिखना है, जब आपका n इवन है, n इवन है तो आपको मल्टीप्लाई में π/2 भी लिखना है आंसर में, ठीक है। तब आपको इवन नंबर के केस में मल्टीप्लाई में π/2 भी लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, 0 से π/2 साइन 7x। अब देखो तो लिमिट वही है जो हमें चाहिए थी, 0 से π/2, और साइन की पावर n टाइप का, यानी यहाँ पे कैसा है 7, ओड नंबर है। तो ओड नंबर के केस में आपको π/2 मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है मल्टीप्लाई में। सिंपली स्टार्ट करो, जो n है उससे शुरू करो, उसको नीचे लिखो 7, एक कम ऊपर, उससे एक कम नीचे, उससे एक कम और ऊपर, फिर एक कम नीचे, फिर एक कम और ऊपर, फिर 1। जैसे ही 1 आया रुक गया, 7 6 5 4 3 2 1। तो आपके पास आंसर आ चुका है। जो कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा मत काटो। 3 2 6, 4 2 8, 8 2 16/7, 5 35। ये आंसर आ चुका है 16/35, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटो, इन्होंने कैंसिल नहीं किया है।
आप चाहते तो इसको कैंसिल भी कर सकते थे, ठीक है, इन्होंने कैंसिल नहीं किया। यहाँ से 3 2 6 कैंसिल हो रहा था, 16/35 4 पे कट रहा है इवन, ठीक है। चलिए 3 पे, सॉरी 3 पे कट रहा है 16/35। चलिए तो इसी तरीके से नेक्स्ट है cos की पावर 6x। अभी इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर के केस में इनटू में π/2 भी आ जाएगा। स्टार्ट करो, n 6 है, 6 5 4 3 2 1, ये आंसर आ गया। तो ये 1 मार्क 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। जैसे cos की पावर 6x था तो π/2 भी मल्टीप्लाई में आया है, 6 5 4 3 2 1, आंसर आ गया मल्टीप्लाई करते ही। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि 0 से π/2 लिमिट ना हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या है, 0 से π/6 sin 8 3 थीटा, 0 से π/6 साइन की पावर 8 और अंदर है 3 थीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? देखो बेसिकली जो क्वेश्चन कहता था, तो ये कहता था कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक वेरिएबल हो x, मतलब जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है वही यहाँ पे पूरा का पूरा हो, और यहाँ लिमिट भी 0 से π/2 होनी चाहिए, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी जगह पे t या x, जो आपको ठीक लगे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब मैंने 3 थीटा को अगर t पुट किया तो पूरे को t में कन्वर्ट करो, 3d थीटा इज इक्वल टू dt, तो d थीटा की वैल्यू आ गई dt/3। तो यहाँ से बाय में d थीटा की जगह dt/3 लिखेंगे हम, 3 थीटा की जगह पे हम लिखेंगे t और साइन की पावर 8। इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज होगी। देखो पहले थीटा जा रहा था 0 से π/6 तक, थीटा जा रहा था, ये थीटा की लिमिट थी 0 से π/6 तक। अब हमें लिमिट निकालनी है t की, तो t की लिमिट कैसे बनेगी? देखो t है 3 थीटा, तो जब मेरा थीटा 0 था, यहाँ 0 पुट करेंगे तो t भी 0 बनेगा, यानी थीटा 0 तो t भी 0। और जब मेरा थीटा π/6 है तो t कितना बन रहा है, 3 × π/6 दैट इज π/2। तो आगे आपका t की लिमिट क्या आ गई, 0 से π/2। तो अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन चुका है। हम यहाँ पे 3 को बाहर ले लेते हैं, 1/3, 0 से π/2 sin 8t dt। अब ये क्वेश्चन सेम बन चुका है इतना, 0 से π/2 लिमिट चल रही है sin की पावर 8t dt। अब इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई में π/2 रखो, नीचे से स्टार्ट करेंगे 8 से, 8 7 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है कीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जब पावर 0 से π/2 ना हो तो आप बना सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक फॉर्मूले तो हमारे ये वाले थे जब साइन और कॉस अलग अलग आ रहे हो, अब हो सकता है ये इकट्ठे आ जाए। तो जब इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे के केस में क्या करना है, जब दोनों के दोनों इवन हो, दोनों के दोनों इवन हो, तब आपको π/2 लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। अगर एक भी इवन है तो नहीं लिखो, ठीक है ना, दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, एक भी ओड आ गया तो π/2 नहीं आएगा। अब इस सिचुएशन में लिखना कैसे, तो लिखने के लिए ध्यान करो, जो इनका सम आएगा m+n, उससे शुरू करोगे, m+n। अगर आपने पिछले फॉर्मूले में नोटिस किया हो तो नीचे 2 कम हो रहा है, n(n-2), ऊपर भी 2 कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक एक छोड़ के लिख रहे हैं, पहले एक नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो अगर आपका 6 यहाँ था तो 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 2 कम हो रहा है आपका नीचे। तो ऐसे ही अगर हमारा सम m+n बना है तो उनमें 2 कम करो, m+n, m+n-2, m+n-4 अप टू सो ऑन, जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक लिखो। ऊपर क्या करना है, देखो ऊपर क्या आया था, पहले ऊपर n-1 आया था, फिर n-3 आया था, मतलब जो पावर थी उससे एक कम से शुरू किया था हमने। तो यहाँ पावर m भी है, यहाँ पावर n भी है, तो आपने m-1, m-3 अप टू सो ऑन भी करना है, n-1, n-3 अप टू सो ऑन भी करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, दोनों के सम तो नीचे लिखो, उसमें 2 कम करते जाओ, ऊपर इन्हीं में से एक एक कम लिख के फिर उसमें से 2 कम करने हैं आपने, n-1, n-3, n-5। तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम इसका ये सेकंड एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल, 0 से π/2 sin 5x cos 3x dx, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में आपके पास
इनका सम करना है हमें 5 + 3 8, तो 8 से शुरू करो 8, 2 कम 6, 2 कम 4 और 2 कम करोगे 2, फिर 0 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको, यहीं पे छोड़ दो। ऊपर क्या आता है, इसमें से एक कम से शुरू करो, 5 से एक कम 4, 4 में से 2 कम 2, 2 में से 2 कम 0 पे रुक जाएंगे। मल्टीप्लाई, इसमें से एक कम से शुरू करो, 3 में से एक गया 2 और 2 में से और 2 कम करोगे तो 0, रुक जाओ, नहीं लिखना। अब दोनों ही ओड है यहाँ पे, दोनों इवन नहीं आए हैं, जब तक दोनों इवन नहीं आएंगे तब तक हमें π/2 नहीं लिखना है। तो यही आपका आंसर आ गया। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2, 2 3 = 6, तो आंसर आ गया 1/24। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। सिंपल से सिंपल फॉर्मूले हैं, सीधा 1 मार्क में, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये वाले और आते ही आते हैं 1/24। अब जिनमें एंगल अलग है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। दिख रहा है हमें यहाँ से, देखो π/2 बनाने के लिए मुझे 3x चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी π/2 बनेगा, तो 3x को टी पुट करो, 3x को टी पुट करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी टी बनाओ, सब वेरिएबल जो वैसा ही होना चाहिए जैसा यहाँ पे है, सेम होना चाहिए। तो इसको खोल लो, इस फॉर्मूले को, sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t, खुल जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। तो इसको ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला 4 मार्क के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये 4 मार्क में भी आ सकते हैं। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल आपका फिनिश होता है। जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।